अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। आप जब सूरह बकरा की तिलावत अपने घर में करते हैं तो सूरह बकरा की तिलावत करने के क्या फ़ायदे होते हैं और सूरह बकरा हम सबको तिलावत करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब सूरह बकरे की तिलावत करेंगे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने ऐसी-ऐसी चीज़ें रखी है जिनके फ़ायदे जानकर हर इंसान, हर मोमिन, हर बंदा पढ़ना चाहेगा। और अल्लाह ताला सूरह बकरा में कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत कि सूरह बकरा जब कुरान पढ़ते हैं तो सबसे इसकी जो बड़ी है सूरत सूरह बकरा की आई है। तो इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने क्या कहा है और सूरह बकरा पढ़ने से हर घर की जो परेशानी होती है वो खत्म हो जाती है। सूरह बकरा की जो तिलावत करते हैं वो किसी चीज की मोहताज नहीं रहते हैं। सूरह बकरा में जो फजीलत आई है उसको सही तरीके से और सही टाइम पे पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब भी अपने मन के मुताबिक सूरह बकरा की तिलावत करते हैं और सूरह बकरा की तिलावत जब भी अपने मन के मुताबिक करने के बाद आपको लगता है कि मैंने सूरह बकरा की यानी की तिलावत की है, अल्लाह ताला के कलाम हमने पढ़ लिया। तो ऐसा पढ़ना भी सवाब है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया, हमें टाइम दिया, हम उस वक्त और उस टाइम पर अगर सूरह बकरा हो या कुरान मजीद की तिलावत करें तो और बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे ख्वातीन ऐसी हैं, बहुत सारी मेरी माँ ऐसी हैं कि जब घर के कामों से फारिग हो जाती हैं तब वो कुरान को लेकर के वो बैठती हैं कि हम आज कुरान की तिलावत करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत खास होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। और वीडियो में हम आपको वो चीज समझाएंगे कि सूरह बकरा की तिलावत कब करनी चाहिए और सूरह बकरा हमें अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में क्या क्या सिफात अता फरमाई है। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जब इस सूरह बकरा की तिलावत कब करना चाहिए, हमें सूरह बकरा की तिलावत कब करनी चाहिए, आखिर सूरह बकरा क्या है, सूरह बकरा की तिलावत करने से क्या फायदे होते हैं। तो देखिए सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है जो इसको बहुत आपको पढ़नी चाहिए, जो कि हमें पहले पारे में मिल जाती है। तो इसकी तिलावत की फजीलत ये है कि अब जब सूरह बकरा की रोजाना तिलावत करेंगे, 40 दिन तिलावत करेंगे, या फिर जो हमारे ख्वातीन हैं, हमारी जो बहनें हैं, तो उन लोग क्या करेंगे, वो तो 40 दिन जो लेडीज होती हैं उनको तो 40 दिन मुश्किल है, वो तो पीरियड आ जाएगी तो उसमें उनका हैज जब आता है तो वो 40 दिन मुकम्मल सूरह बकरा की तिलावत नहीं करते हैं। तो जो हमारे घर में मर्द हजरात होते हैं उन्हें चाहिए कि सूरह बकरा की तिलावत अपने घर में कम से कम 40 दिन एक लगातार उनको करनी चाहिए। सूरह बकरा जब घर में पढ़ी जाती है तो चारों कोना पे जो घर की जितनी भी बला बुरी नजर होती हैं उसको टिकना मुश्किल हो जाता है और वो फौरन अपने जगह से निकल जाती है। यानी कि शैतान जो है सूरह बकरा को सुनने के बाद शैतान भागना शुरू कर देता है। और इससे क्या होती है कि आपके घर में बला मुसीबत जो भी आने वाली रहती है या फिर जो भी मुसीबत में आप मुब्तला हैं तो उससे आपको क्या होगी कि आपको निजात मिलती है। आपको इससे पढ़ने का ये फायदा होता है। तो सूरह बकरा की तिलावत इंशाल्लाह जरूर किया करें। सूरह बकरा, अब सवाल ये है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको कहना है मुझे टाइम नहीं है, मैं सूरह बकरा की तिलावत कैसे करूं, मेरे घर में बहुत सारे काम होते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे बहनों ये चीजें आपको हम बता दें कि देखिए हम दुनिया में अल्लाह ताला के भेजे हुए बंदे हैं और हम अल्लाह ताला के तरफ पहले हमें तवज्जो होना चाहिए। काम से ये नहीं बोलिए कुरान और नमाज से कि मुझे काम है, काम को फौरन ही रोक दीजिए। काम को बोले मेरा नमाज और मेरा कुरान और मेरा रब सबसे पहले है। इंशाल्लाह ये सच्ची बात है। तो ये एक बहाना है जो इंसान को माइंड में कंफ्यूज पैदा करता है कि मुझे पहले सारे घर का जो काम हो वो काम मैं कर लूं तो मैं सूरह बकरा या फिर मैं कुरान नमाज की तिलावत करूंगी। तो ये जो ऐसी सोच जो होती है ना, कुछ शैतान की सोच होती है और शैतान खुद नहीं चाहता है कि आप
नमाज कुरान और अल्लाह के नज़दीक जाएं। ये शैतान के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो शैतान को बड़ा तकलीफ होता है। तो ये भड़काव हमें शैतान की तरफ से होती है। लेकिन जो हम नेक मोमिन होते हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए अपना हर काम को छोड़ते हैं और अल्लाह की इबादत के लिए जो लग जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे बंदे अल्लाह के माने जाते हैं। तो ऐसे बंदों पर अल्लाह ताला अपने रहमत नाजिल जरूर फरमाता है और उस घर को भी हर बला हर मुसीबत से महफूज रखता है। अल्लाह पाक अपने उस घर को हिफ्ज़ो अमान में रखता है। तो कोशिश किया करें, सूरह बकरा हो या फिर कुरान मजीद हो, जरूर आप लोग इसे पढ़ा करें, अल्लाह की तिलावत जरूर किया करें। इसके फायदे ये हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं। जब मोमिन बंदा कोई भी हो, नमाज पर जब खड़ा होता है और सजदा करता है, रुकू के बाद हम लोग सजदा करते हैं, तो उस वक्त हम अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। तो उस वक्त की गई दुआ भी कबूल होती है। लेकिन जब अल्लाह ताला को हमसे बात करना है तो हमें कुरान पढ़ने की तौफीक देता है अल्लाह ताला। हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और हम खूब देर तक कुरान पढ़ते हैं और खूब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो जितना हुर्फ हमने पढ़ा है, अल्लाह ताला हम पर एक हुर्फ पर हमें हर हुर्फ पर सवाब ही सवाब दिया है। एक फर्ज के बराबर हमें कुरान पढ़ने में सवाब दिया जाता है। एक चीज और आपको हम बता दें कि आप जितना भी मतलब कि कुरान पढ़ें, ये पढ़ें, लेकिन आप कोशिश क्या करें कि सुबह के जो फजर के टाइम होता है, फजर के टाइम उठकर अल्लाह का जिक्र, नमाज पढ़कर, अल्लाह के कुरान पढ़कर सूरह यासीन की तिलावत जरूर किया करें और अल्लाह से जिक्र व अज़कार जरूर किया करें। ये अल्लाह ताला के उस वक्त खास टाइम होता है। अल्लाह ताला उस वक्त अपने फरिश्तों से जमीन पर अपने फरिश्तों को भेजता है और हर घर में फरिश्ते देखते हैं कि मेरे मेरे अल्लाह के जो बनाए गए बंदे, भेजे गए जो बंदे हैं, वो अल्लाह के लिए क्या तिलावत कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं। ऐसे में जो सोता है उसके घर में परेशानियों का शिकार होता है। लोग कहते हैं परेशानी में वो लोग रहते हैं जो अल्लाह के करीब रहते हैं। अल्लाह उन्हें परेशान होता ही नहीं देख सकता है। जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं, अल्लाह उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। ये दुनिया की गलत बात है और ये गलत बात में बिल्कुल भी आप सब ना आए। तो ये वीडियो हमने बनाया था कि आप अपने घर में कम से कम जो मर्द हजरात हैं, वो 40 दिन के लिए सूरह बकरा की तिलावत करें। उनकी जो भी परेशानी बीमारी है, इंशाल्लाह शिफा होगी। अल्लाह ताला से दुआ की लड़ लगा। और जो हमारे ख्वातीन माँ बहनें हैं, वो कम से कम 21 दिन इस सूरह बकरा की तिलावत जरूर करें, क्योंकि वो 40 दिन नहीं कर सकते हैं। तो इस पर हमने आपको वीडियो बना के ये चीज समझाने की कोशिश की कि आप जब भी कुरान पढ़ें तो सूरह बकरा की कोशिश किया करें। जब भी नमाज, फजर की नमाज हम पढ़ के फारिग हो, तो सूरह बकरा की घर में तिलावत जरूर किया करें। ये 2.5 पारा की सूरह बकरा है जो है हम लोगों की, तो हम चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।